तो जैसा कि सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, इरफान ने इस माउंटेन के ऊपर में जितने भी डिसाइपल आए हुए होते हैं उन सभी को हरा देता है और अपने काम को करवाने लगता है ताकि वो इस माउंटेन को जल्दी से नॉर्मल कर सके। लेकिन तभी इस माउंटेन में एक बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है, जिसे देखकर इरफान बोलता है मुझे इसकी ओर जाना चाहिए, क्योंकि इरफान के पास जो ट्रेजर होता है वो अभी अचानक से एक्टिवेट हो गया होता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में इरफान इस जगह पर आ गया होता है और यहाँ पर चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई होती है। इस चीज को देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एल्डर ली के ऊपर पड़ जाती है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी इरफान के ट्रेजर में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर इरफान बोलता है जिंगफैंग का इनहेरिटेंट दोबारा से प्रकट होने वाला है, इसलिए मुझे पहले से ही इस चीज के बारे में प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और साथ ही ये एनर्जी मुझे अज्ञानता की ओर ले जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर संभल कर रहना होगा। लेकिन इस जगह की नेचुरल पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अगर मैंने इस जगह पर कल्टीवेशन किया तो इसकी वजह से मेरी पावर बढ़ सकती है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को दोबारा से इरफान को दिखाया जाता है जो कि हेवनली फ्लावर को देखते हुए बोलता है एल्डर ली ही एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट का एहसास किया था। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी इस हेवनली फ्लावर में कुछ हलचल होने लगती है और एक बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी उससे निकलती है, जिसकी वजह से इरफान इस चीज के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। और वो जब अपनी आंखों को खोलता है तब वो इस हेवनली फ्लावर के सोल सी में होता है, जिसकी वजह से इरफान पहले में तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैं इस जगह पर कैसे पहुंच गया अचानक से। और वो ये सब बोलकर यहाँ पर शॉक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी इरफान का एक क्लोन उसके ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर इरफान उसे मारकर दूर भगा देता है, जिसकी वजह से इरफान का क्लोन एक चीज में बदल जाता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है आखिरकार ये क्या है, लेकिन तभी एक नरेटिंग वॉइस इरफान को बताने लगती है कि जुगोफेंग एवेन्यू बदल गया है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर जितनी भी रूल है उन सभी रूलों को फॉलो करना होगा और साथ ही तुम्हें यहाँ पर नेचुरल रोड को भी फॉलो करना है। ये नरेटिंग वॉइस इरफान को ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी इरफान के बहुत सारे क्लोन इरफान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं, जिससे इरफान यहाँ पर बहुत ही मुश्किल के साथ फाइट कर रहा होता है। और साथ ही ये नरेटिंग वॉइस यहाँ पर इरफान को बता रही थी कि अगर तुमने यहाँ पर अपने क्लोन को हरा दिया तो तुम्हें इसकी वजह से एक न्यू टेक्निक मिलेगी, इसलिए तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। इस बात को सुनने के बाद इरफान को पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे बहुत सारे क्लोन के साथ फाइट करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ सोचने के बाद वो यहाँ पर ठान लेता है कि वो इस फाइट को जीतेगा और वो ये बोलकर इन लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है, जिसकी वजह से इरफान एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे क्लोन को मार देता है और इन लोगों की बॉडी से एक एनर्जी निकलती है जो कि शायद से एक ट्रेजर में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद इरफान के जितने भी क्लोन होते हैं इरफान एक एक कर उन सभी को मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सिंबल क्रिएट हो जाता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है यह तो पासपोर्ट है। इरफान के यह बोलने के बाद ही हम लोगों के पास्ट के कुछ मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हजिया इरफान को बता रही थी कि अगर तुम्हें किस्मत से जीजी टाइटन की पावर मिल जाती है तो ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो 9 एशियन टाइटन में से एक है, क्योंकि इस चीज की मदद से तुम्हारी पावर 10 गुना तक बढ़ सकती है। इन सब बातों को याद करने के बाद इरफान थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 सीक्रेट इनहेरिटेंट पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, शायद से ऐसा इसलिए हो रहा है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को और एक क्लोन को दिखाया जाता है जो कि इरफान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन इरफान टाइम रहते ही इसके अटैक को डॉज कर लेता है और इन लोगों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को कुछ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है माउंट एवरेस्ट 500 सालों से बिल्कुल शांत था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये अचानक से एक्टिवेट हो गया है। लेकिन इस चीज की वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को चुन सकते हैं। और साथ ही मैंने एक अफवाह यह भी सुना है कि इस माउंटेन के ऊपर में एक सीक्रेट टेक्निक छिपी हुई है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और इस चीज के बारे में सिर्फ एल्डर ली को ही पता है। और अगर ये पावर किसी को मिल जाती है तो इसकी वजह से फ्यूचर में उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक एशियंट पावर है। फर्स्ट एल्डर यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इरफान और उसके क्लोन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो रियल वाला इरफान होता है और फेक वाला इरफान होता है वो दोनों ही एक दूसरे को असली समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो। इस बात को सुनने के बाद दोनों ही इरफान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों ही सेम टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। और जैसे ये अटैक क्रिएट हो जाता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर एक इरफान दूसरे वाले इरफान के ऊपर अपने फर्नेस से हमला कर देता है, लेकिन दूसरे वाले इरफान के पास भी फर्नेस होता है,
है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद रियल वाला इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास जो वेपन है इस क्लोन के पास भी वो वेपन है, तो मैं यहाँ पर उसे कैसे हराऊंगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ सोचना होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही इस जगह पर फाइट करते रहेंगे। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एल्डरली इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद इरफान ग्रीट करता है और ये क्लोन भी उसे ग्रीट करता है और एल्डरली को ये दोनों ही बताने लगते हैं कि हम दोनों रियल हैं। इस पर एल्डरली बोलता है, तुम दोनों में से रियल इरफान कौन है, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों के बीच में फाइट होगा और जो भी इस फाइट को जीतेगा वो रियल इरफान होगा। इस बात को सुनने के बाद दोनों ही इरफान फाइट के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों की टेक्निक एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मेल खा रही होती है, इसलिए ये दोनों ही अपने अटैक को डॉज कर पा रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों को पहले से ही पता होता है कि कौन कौन से मूव से अटैक करने वाला होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर एक स्पिरिचुअल पंच से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही दूर चले जाते हैं। इस चीज को देखकर रियल वाले इरफान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर फेक वाले इरफान के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन फेक वाले इरफान को भी यह टेक्निक आती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से इरफान को भी एक पल के लिए डाउट होने लगा था कि इसके पास जो कोई भी टेक्निक है वो सब कुछ ये फेक वाले इरफान के पास भी है। इस बात को शायद ये फेक वाला इरफान भी सुन पा रहा होता है, इसलिए वो यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को एल्डरली को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को दूर से देख रहा होता है और वो इन दोनों को बताने लगता है कि सीक्रेट आर्ट ऑफ डिवाइन चाइल्ड को प्राप्त करना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक तुम लोग अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं करोगे तब तक तुम में से कोई भी नहीं हारेगा। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तब जाकर तुम लोग इस फाइट को जीत पाओगे। इस बात को सुनकर इरफान समझ जाता है कि एल्डरली उसे क्या बोलना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो फुली मोटिवेट हो जाता है। इसलिए वो अब इस क्लोन के साथ में फाइट कर पा रहा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर इरफान को पता होता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोन कुछ नया नहीं सोच पा रहा होता है, जबकि इरफान यहाँ पर कुछ नया टेक्निक सोचकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बारे में इस क्लोन को कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए इरफान ने फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद इस क्लोन को हरा दिया होता है, जिसकी वजह से ये भी यहाँ पर एक ट्रेजर में बदल जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म और मैं कल से एक न्यू सीरीज को अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।